होला होला, बाहर से भोला, अंदर से बैंड का। क्या बोल रहा है बेटे? माफ करता हूँ, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ, मनूस बुढ़ा कहीं का। तो गाइस हम लोग न्यू इंट्रो बना रहे हैं, तो न्यू इंट्रो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक एडजस्ट कर लो यार। और अब हम लोग अपनी स्टोरी को आज शुरू करते हैं, और आज हम करने वाले हैं परमैन बिकम इविल। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन घर पे अकेला होता है, तभी उसको पाको का कॉल आता है और पाको बोलती है कि परमैन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी परमैन बोलता है कि किस चीज के लिए हेल्प चाहिए। तभी पाको बोलते है कि नहीं नहीं, जब तुम यहाँ पे आओगे तभी मैं बताऊंगी। तभी परमैन बोलता है कहाँ पर आना है मुझे। तभी पाको बोलती है कि मिस सुमीरे के घर पर आ जाओ। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। उस टाइम पर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था, शहर में तूफान आया हुआ था और परमैन हवा में उड़ रहा था। और परमैन बोलता है कि आज मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था और बिजली भी बहुत ज्यादा कड़क रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन आसमान में उड़ रहा होता है, तभी परमैन के सर पर बिजली गिर जाती है। और जैसे ही परमैन के सर पर बिजली गिरती है ना, उसे दिन में तारे नजर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है, वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा होता है। वो देखता है कि अरे आजकल आसमान में पता नहीं कौन कौन सी चीजें घूमने लगी हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग आते हैं और परमैन को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन परमैन वहां पर नहीं आता है। पाको काफी ज्यादा वेट करने के बाद बोलती है कि परमैन को अब तक आ जाना चाहिए था। तभी पाको की रोबोट बोलती है कि शायद तुम्हें उसके घर जाना चाहिए। तभी पाको बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं गाइस कि पाको परमैन के घर जाती है, और घर जाने के बाद वहां पर परमैन का रोबोट होता है। तो पाको रोबोट से पूछते है कि परमैन कहाँ पे गया है। तभी रोबोट बोलता है कि वो तो बहुत देर पहले का निकल चुका है घर से, पता नहीं कहाँ पे है वो। तभी पाको बोलते कि अभी तक तो उसे मेरे घर पे पहुंच जाना चाहिए था, पर वो आया ही नहीं। तो उसके बाद पाको पायान और बूबी को भी बुला लेती है, और उसके बाद वो परमैन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि न्यूज में खबर आ रही होती है कि परमैन के ऊपर बिजली गिर गई है और परमैन हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया है। जैसे ही पाको ये न्यूज पढ़ती है, वो देखती है कि क्या परमैन के ऊपर बिजली गिर गई। असल में जब परमैन के ऊपर बिजली गिरी थी ना, तभी एक फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था और बाय चांस उसने परमैन की फोटो खींच ली जब उसके ऊपर बिजली गिरी थी, और उसने वो टीवी वालों को दे दी थी, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो गए थे कि परमैन के ऊपर बिजली गिर गई और परमैन नहीं रहा। और हम लोग देखते हैं कि कुछ टीवी चैनल्स ये दिखाने लग गए थे कि परमैन के ऊपर बिजली गिर गई और परमैन हवा में ही डिसॉल्व हो गया। जैसे ही पाको ये बात देखती है, वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और बर्डमैन को बुलाती है। और बर्डमैन जैसे ही वहां पर आते बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसने परमैन सेट पहन रखा था तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब बकवास न्यूज है, तुम्हें परमैन को ढूंढना चाहिए, आखिर वो गया कहाँ है। तभी पाको बोलती है कि बर्डमैन मैं परमैन को पिछले 3 घंटे से कॉल कर रही हूँ, पर वो उठा ही नहीं रहा है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। तभी बर्डमैन बोलते कि ऐसी बात नहीं है, हो सकता है परमैन किसी बड़ी मुश्किल में हो। तभी पाको बोलती है कि हाँ फिर हम उसका पता कैसे लगाएंगे, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ पे है। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है हो सकता है परमैन को जैसे ही बिजली लगी हो वो नीचे गिर गया हो और कोई उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके गया हो। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स हर हॉस्पिटल जाते हैं, मतलब कि शहर में जितने भी हॉस्पिटल थे वहां पर जाकर देखते हैं, लेकिन वहां पर परमैन का कोई भी अता पता नहीं होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर परमैन गया कहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक दिन बीत जाता है और परमैन नहीं मिलता है। पाको ने रो रो कर अपना बुरा हाल मचा लिया है। बोलते हैं कि आखिर परमैन गया कहाँ पर, मुझे परमैन को उस वक्त नहीं बुलाना चाहिए था, उस वक्त मौसम काफी ज्यादा खराब था, ये सारी मेरी गलती है। तभी पाको की रोबोट बोलते हैं कि अपने आप को दोष मत दो, परमैन मिल जाएगा, चिंता मत करो। तभी हम लोग देखते हैं कि जो लोग परमैन को उठाकर लेकर गए थे ना, वो और कोई नहीं एलियंस थे। वो परमैन को अंतरिक्ष में ले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि परमैन एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप में होता है। स्पेसशिप में एक डॉक्टर परमैन की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है और ईविल बॉडी बना देता है।
और परमैन का माइंड भी कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वो लोग परमैन को एक हेलमेट पहना देते हैं जो कि परमैन का माइंड लगातार कंट्रोल करेगा। और तभी वहां पर एक आदमी आता है और डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर सब कुछ हो गया क्या? तभी डॉक्टर बोलता है कि हाँ, मैंने इसे ईविल में कन्वर्ट कर दिया है, अभी हमारे मुताबिक ही चलेगा। परमैन की पूरी बॉडी को बस वो एक हेलमेट कंट्रोल कर रहा था, परमैन का खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि जाओ बर्ड प्लेनेट पर जाओ और सब कुछ तहस नहस कर दो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जो कि अब ईविल बन चुका था वो बर्ड प्लेनेट चला जाता है। और उतनी देर में वो डॉक्टर और वो आदमी बोलता है कि आखिर इन बर्ड प्लेनेट वालों को हमसे भिड़ने का अंजाम पता चलेगा। इन लोगों ने हमसे पंगा लिया था ना, इन लोगों ने हमें बर्ड प्लेनेट से निकाला था ना, तो अब देखना इनका फ्यूचर बर्डमैन ही इनके प्लेनेट को खत्म कर डालेगा, क्योंकि अब वो हमारी बात मानता है। तो गाइज इससे हमें पता चलता है कि ये जो डॉक्टर है और आदमी, इन दोनों को बर्ड प्लेनेट से निकाल दिया गया था और ये उनसे बदला लेने के लिए ही परमैन को भेज रहे हैं। तो अब आगे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बर्ड प्लेनेट पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक हर बिल्डिंग को गिरा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर हाहाकार मच जाता है। और उसके बाद वहां पर बर्डमैन आते हैं और बर्डमैन के आने के बाद बर्डमैन बोलते हैं कि रुको परमैन, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी उसके बाद मतलब कि ईविल परमैन बोलता है कि चुप रहो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईविल परमैन अपने हाथों को हवा में उठाता है और जमीन पे फेंक के मारता है, जिसकी वजह से जमीन में भी तरेड़े पैदा हो जाती है, दरारें आ जाती हैं। और बर्डमैन उनमें धंस जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम्हें होश तो है ना? मिक्सुओ, तुम्हें अभी अर्थ पर होना चाहिए। सभी परमैन्स तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रहे हैं, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पाको ने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और तुम यहाँ पर ये सब करते फिर रहे हो। तभी परमैन बोलता है कि कौन है ये पाको? मैं किसी पाको को नहीं जानता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईविल परमैन अपने दोनों हाथ मिला लेता है और अपने दोनों हाथों से एक बीम लॉन्च करता है बर्डमैन की तरफ। और जैसे ही वो बर्डमैन को लगती है, बर्डमैन 6 दीवारों को तोड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं। और बर्डमैन बोलते हैं कि इसे आखिर हो क्या गया है और इसके पास इतनी ताकत कहां से आई? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उठते हैं और परमैन को एक मुक्का मारते हैं, जिसकी वजह से परमैन भी एक दीवार को तोड़कर गिर जाता है। और उसके बाद परमैन सीधा खड़ा हो जाता है, बोलता है कि क्या इतना ही दम है तुम में? उसके बाद बर्डमैन परमैन को पंच मार रहे होते हैं, तभी परमैन बर्डमैन का पंच ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईविल परमैन बर्डमैन का हाथ रोटेट करता करता बर्डमैन का हाथ तोड़ देता है और बर्डमैन जोर से चिल्लाते हैं, अरे ताऊ क्या दिक्कत है मुझसे? और बेटे कोई दिक्कत नहीं है, अरे फिर जब रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तभी तेरे को अपनी मनुष्यत फैलानी होती है। और बेटे माफ कर दे, वो गलती से क्या कहते हैं उसे आगे पीछे निकल जाता हूँ, मनूस बुढ़ा कहीं का। हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद बर्डमैन बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं और बर्डमैन जैसे ही चिल्लाते हैं ना, वहां पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और मतलब कि परमैन सोल्जर्स भी आ जाते हैं। लेकिन परमैन एक एक करके सभी को हरा देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। असल में वो होता नहीं है, उसे वो डॉक्टर और वो आदमी टेलीपोर्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ डॉक्टर, अब हम फाइनली अर्थ को भी तबाह कर देंगे। ये हम जैसा कहेंगे ये वैसा ही करेगा, ये अब हमारा गुलाम है। गुलाम नहीं, ये अब हमारा दोस्त है, क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि ये किसी को भी हरा सकता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि चलो फिर इसे पृथ्वी पर भेजते हैं। और पृथ्वी पर भेजने के बाद ये वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देगा। तभी वो आदमी भी बोलता है कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर ईविल परमैन से बोलता है कि जाओ अर्थ पर हमला करो, अर्थ को मिटा दो पूरी तरीके से। उसके बाद ईविल परमैन बोलता है कि मुझे अर्थ को मिटाना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अर्थ के लिए निकल जाता है और उसके बाद परमैन अर्थ पर पहुंच जाता है। परमैन वहां पहुंचने के बाद बोलता है कि इस जगह को तो तबाह करने में और भी मजा आएगा। सबसे पहले परमैन अमेरिका पहुंचता है। अमेरिका पहुंचने के बाद बड़ी बड़ी इमारतों को गिराना शुरू कर देता है और परमैन जोर जोर से हंसता है, बोलता है कि तुम लोगों का काल आ चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको अमेरिकन चैनल ज्यादा देखती है,
तभी पाको देखती है कि क्या परमैन अमेरिका में है और ये क्या कर रहा है परमैन। उसके बाद पाको बर्डमैन को कॉल लगाने ही वाली होती है कि वहां पर बर्डमैन अपने आप आ जाते हैं और बर्डमैन बोलते हैं कि पाको मुझे माफ कर देना। तभी पाको बोलते हैं क्या हुआ बर्डमैन। तभी बर्डमैन बताते हैं कि इस परमैन ने बर्ड प्लेनेट पे घुस के बहुत तबाही मचाई है, जिसकी वजह से सभी लोग इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं और अब हम इसे अरेस्ट करने आए हैं। तो अगर ये मेरे हाथों मर गया तो मुझे माफ कर देना पाको, क्योंकि मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। बर्ड प्लेनेट ने मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि इसे गिरफ्तार करके बर्ड प्लेनेट वापस लेके आओ और अगर नहीं आए तो रास्ते में ही खत्म कर दो। इस परमैन को कम से कम 40 साल की सजा होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलते हैं कि नहीं नहीं बर्डमैन परमैन ने कुछ नहीं किया। तभी बर्डमैन बोलते कि अच्छा। तो उसके बाद बर्डमैन पाको को कुछ एविडेंसेस दिखाते हैं कि देखो कैसे इसने मेरा हाथ तोड़ा, कैसे हमारे सोल्जर्स को मारा और अब यहाँ पर आकर तुम्हारे अमेरिका को भी खत्म कर रहा है, धीरे धीरे जापान की तरफ भी आएगा। तभी पाको बोलते कि कोई रास्ता तो होगा इसे बचाने का। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले हैं, परमैन को या तो मार दो या फिर बर्ड प्लेनेट ले जाओ। अगर ये शांति से मेरे साथ बर्ड प्लेनेट चलेगा तो मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ये जोर जबरदस्ती करता और यहाँ पे लड़ता है मेरे साथ तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन पाको के घर से चले जाते हैं अमेरिका परमैन से लड़ने के लिए। तभी पाको बोलते हैं कि मुझे भी अमेरिका जाना होगा, परमैन की जान खतरे में है। उसके बाद वो पायान और बूबी को बुला लेती है और वो तीनों अपनी स्पीड को मिक्स करके अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बर्डमैन अमेरिका पहुंचते हैं वो परमैन को बोलते हैं कि परमैन तुम्हारे पास 2 चांस हैं, या तो मेरे साथ शांति से बर्ड प्लेनेट चलो या फिर यहाँ पर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ मेरे साथ लड़ो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जमीन से एक बहुत ही तेज छलांग लगाते हैं और परमैन की तरफ जाने लगते हैं। तभी परमैन बर्डमैन की छाती में मुक्का मारता है और बर्डमैन जाके सीधा जमीन से टकराते हैं और आसपास की जमीन टूट जाती है। जिसके बाद परमैन बोलता है कि बर्ड प्लेनेट पे तो तुझे पीटा ही था, अब तू यहां भी आ गया मार खाने। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं तू ज्यादा बोल रहा है। तभी हम लोग देखते हैं परमैन बोलता है कि मैं ज्यादा नहीं सही बोल रहा हूं, भूल गया कैसे तेरा हाथ तोड़ा था मैंने बर्ड प्लेनेट पर और अब तू यहां पर फिर से आ गया अपनी हाथ पैर तोड़वाने। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है परमैन कि मैं अब अपनी सारी ताकत से तुम पर हमला करूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी शॉक बीम निकालते हैं और बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए एक जानवर बना दूंगा परमैन। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी शॉक बीम से परमैन पर फायर कर देते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बीच में आ जाती है, परमैन के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से वो बीम पाको को लग जाती है और पाको एक चिड़िया बन जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि इविल परमैन हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम में कोई समझ नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इविल परमैन बोलता है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है लड़की मेरे सामने आकर। और उसके बाद इविल परमैन बोलता है कि मैन आपका ये अटैक तो फेल हो गया। उसके बाद बर्डमैन पाको से बोलते हैं कि पाको तुम्हें सामने आने की किसने कही थी। तभी पाको बोलती है कि मैं परमैन से प्यार करती हूँ इसीलिए आई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है अब तेरे को यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन फुल स्पीड से उस बिल्डिंग को गिरा देते हैं और जैसे ही वो बिल्डिंग गिरती है ना परमैन थोड़ा सा उछल जाता है और उछलने के बाद वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उसके सामने जाकर काफी सारे मुक्के मारते हैं परमैन को और परमैन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और बर्डमैन बोलते हैं कि आज तक तूने मेरी असली पावर नहीं देखी, आज मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन परमैन यानी इविल परमैन के मुंह पर लात मारते हैं, जिसकी वजह से इविल परमैन को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन पाको को वापस से इंसान बना देते हैं और पाको बोलते हैं कि प्लीज बर्डमैन उसे और मत मारिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि इसने मुझे मजबूर कर दिया है पाको, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बूबी पाको को पकड़ो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी पाको को पकड़ लेता है और उसके बाद बर्डमैन इविल परमैन के पास जा रहे होते, बोलते हैं कि आज मैं इसे खत्म कर दूंगा
और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर इविल परमैन नहीं होता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि आखिर ये चला कहां पे गया। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि लगता है भाग गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी जापान वापस आ जाते हैं और थोड़ा आराम कर रहे होते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पाको तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम बीच में आए इसी वजह से वो इविल परमैन भाग गया, वरना मैं उसे खत्म कर डालता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन वहां से चले जाते हैं और पायान और बूबी भी चले जाते हैं। तभी पाको अपने आप से एक वादा करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमैन को बचा कर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, और मैं परमैन को ठीक करके रहूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इविल परमैन पाको के घर आ जाता है और वो खिड़की नॉक कर रहा होता है। तभी पाको इविल परमैन को अंदर घुसा लेती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी इविल परमैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि ये सब करने की तुमसे किसने कहा था और कहाँ थे तुम इतने दिनों से। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि मैं कहीं नहीं गया था, मैं बस यहाँ वहां घूमता रहता हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो परमैन का कॉलर पकड़ लेते और बोलते कि क्या तुम्हें जाने से पहले मेरा ख्याल नहीं आया। और उसके बाद वो परमैन को और डांटती है और डांटते डांटते पाको रो पड़ती है और बोलते कि क्या तुम्हें जाने से पहले मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं आया, और वो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है। तभी इविल परमैन बोलता है कि मुझे माफ कर दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इविल परमैन वहां से जाने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको इविल परमैन का हाथ पकड़ लेती है और उसे बेड पे लेटा देती है और उसके सर पे एक ठंडे पानी की पट्टी रख देती है, और जहां जहां उस इविल परमैन को चोट लगी थी ना वहां पर पाको ने दवाई लगाई थी। और तभी पाको बोलती कि परमैन तुम चिंता मत करो, बर्डमैन से मैं तुम्हें बचाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जिंदगी खत्म क्यों ना करनी आए लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचाऊंगी परमैन। और तभी इविल परमैन सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसी लड़की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बर्ड प्लेनेट जाते हैं और वहां से गुड बर्ड और गोल्डन बर्ड दोनों को लेके आते हैं ताकि वो परमैन का गोल्डन डायमंड सेट छीन सकें। उसके बाद वो लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं और पाको डेली मतलब उनके साथ जाती है और वापस आती है, और पाको इविल परमैन को अपने घर रखती है। और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे इविल परमैन ठीक हो रहा होता है। और एक दिन हम लोग देखते हैं कि पाको जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर जाती है ना, तभी इविल परमैन भी बाहर चला जाता है और बोलता है कि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूं और अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और इविल परमैन आमने सामने आ जाते हैं। तभी उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि अब तुझे कौन बचाएगा परमैन। उसके बाद जैसे ही वो परमैन को मुक्का मारने वाले होते हैं तभी इविल परमैन बर्डमैन की छाती पर मुक्का मारता है और वो काफी दूर जाकर गिरते हैं और एक दो घर भी तबाह हो जाते हैं इस चक्कर में। तभी बर्डमैन उठते और बोलते हैं कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन फिर से इविल परमैन के मुंह पे लात मारने वाले होते हैं, लेकिन इस बार परमैन बर्डमैन की लात को पकड़ता है और घुमाकर नीचे फेंक देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक नुकीला पत्थर बर्डमैन के पेट के अंदर घुस जाता है और उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इविल परमैन बर्डमैन को एक मुक्का मारने वाला था मुंह पे। तभी पाको सामने आ जाती है और बोलते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इविल परमैन को वो सब बातें याद आ जाती हैं कि पाको ने कैसे कैसे उसकी हेल्प की है। तभी हम लोग देखते हैं कि इविल परमैन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बर्डमैन पाको के पास आते हैं और बोलते हैं कि पाको मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी पाको बोलते हैं कैसे। देखो परमैन का बचना नामुमकिन है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। उसे एक बार बोल दो कि वो सरेंडर कर ले, वरना उसकी जिंदगी भी जा सकती है। अगर तुम्हारा कहना वो मानता है तो शायद वो सरेंडर कर दे और कुछ सालों के बाद वो बाहर आ जाएगा, वरना उसका बचना बहुत मुश्किल है। पाको बाद में मुझे मत बोलना, मैंने बताया नहीं तुम्हें। उसके बाद पाको बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा करने से परमैन बच जाएगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको इविल परमैन को खाना देने जाती है और जैसे ही इविल परमैन उसे खाता है ना, इविल परमैन बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं कि फाइनली हमने इविल परमैन को पकड़ ही लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बर्डमैन के पास जाके बोलती है कि क्या परमैन थोड़े समय के बाद बाहर आ जाएगा ना।
तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था पाको, परमैन को कम से कम मौत की सजा मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसकी सोल को पकड़ लेंगे। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता पाको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन परमैन को पकड़ के बर्ड प्लेनेट फाइनली ले जाते हैं और पाको को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि बर्डमैन ने उनसे झूठ बोला था कि वो परमैन को छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने परमैन को मौत की सजा दे दी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो लोग बर्ड प्लेनेट पहुंचते हैं वो परमैन को अच्छे से बांध देते हैं और हाई अलर्ट सिक्योरिटी में रखते हैं। उसके बाद एक दिन बर्डमैन को ध्यान आता है कि परमैन पहले ऐसा नहीं था और पाको ने भी बताया था कि उसके सर पे बिजली गिर गई थी। हो सकता है कि ये कोई परमैन सेट का फॉल्ट होगा। शायद मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता लगाना चाहिए क्योंकि मैं परमैन को बहुत अच्छे से जानता हूं, तो मैं ऐसे सीधा एक्शन नहीं ले सकता। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईविल परमैन बेहोश होता है ना, तभी बर्डमैन उसका हेलमेट निकाल लेते हैं और जैसे ही हेलमेट निकाल के बर्डमैन उसे चेक करते हैं वो बोलते कि ओ भाई साहब ये क्या हो गया। उसके बाद बर्डमैन बताते हैं कि परमैन के माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा था इतनी देर से, परमैन का कोई फॉल्ट नहीं है, परमैन बेकसूर है और मैं इसे मौत की सजा देने वाला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन को पता चल जाता है कि ये डॉक्टर और उस आदमी का काम है जिसे हमने पिछले साल बर्ड प्लेनेट से धक्के मार के निकाला था। शायद इसी वजह से उसने हमसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन पाको, पायान, बूबी और कुछ परमैन सोल्जर्स को लेके उसकी शिप में घुस जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो डॉक्टर और वो आदमी बोलता है कि हमने आखिर किया क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उन्हें वो सेट दिखाते हैं कि इसकी वजह से तुमने परमैन को ये नकली सेट पहनाया जिसकी वजह से तुम लोग उसका दिमाग कंट्रोल कर पा रहे थे और परमैन ने ये सब किया है। तो बर्डमैन ऐसा बोलते हैं और तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं कि इस हेलमेट के पीछे तुम्हारी स्पेसशिप का टैग है, तो ज्यादा भोले मत बनो। उसके बाद वो डॉक्टर और साइंटिस्ट थोड़ा डर जाकर बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनके काफी ज्यादा ईविल परमैन सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं, बोलते हैं कि अब तुम लोगों को कौन बचाएगा, और वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता, मैं इन सबको हरा दूंगा और तुम लोगों को भी अब मैं नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि कोशिश करके देख लो, इन दोनों के सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन फुल स्पीड से आगे बढ़ते हैं और उन सोल्जर्स को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्डमैन की ताकत बहुत कम पड़ रही थी। उन सभी ने एक साथ हमला किया था, फिर भी वो सब उन ईविल परमैन सोल्जर्स को हरा नहीं पा रहे थे। और तभी वो दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें पता चलेगा हमें बर्ड प्लेनेट से निकालने का अंजाम। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ परमैन सोल्जर्स पाको के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन पाको एक एक को मार रही थी, लेकिन उसके बाद काफी सारे सोल्जर्स उसे सर्कल में घेर लेते हैं और बोलते हैं कि अब ये लड़की क्या करेगी। उसके बाद वो सोल्जर्स पाको पर हमला कर देते हैं, तभी पाको चिल्लाती है और बचाओ मुझे परमैन। और तभी हम लोग देखते हैं कि पाको के आसपास गोल्डन डायमंड सेट का सुरक्षा कवच आ जाता है और वो सोल्जर्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तभी पाको बोलती ये कैसे हुआ। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई ऊपर से हंस रहा होता है। जैसे ही सभी लोग ऊपर देखते हैं वो देखते हैं कि वहां पर परमैन होता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन तुम ठीक हो गए। तभी परमैन बोलता है कि हाँ, गोल्डन बर्ड और गुड बर्ड ने मुझे ठीक कर दिया और अब इन लोगों को कौन बचाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन नीचे आता है और बोलता है कि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी ईविल परमैन सोल्जर्स परमैन के ऊपर गिर जाते हैं। तभी परमैन अपनी छाती बाहर निकाल के जोर से दहाड़ता है, ये ओरिजिनल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी ईविल परमैन सोल्जर्स स्पेसशिप का ग्लास तोड़ के बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद मतलब कि जितनी भी ऑक्सीजन या फिर हवा स्पेसशिप के अंदर थी वो सारी बाहर जाने लगती है और हवा के साथ साथ कुछ लोग भी बाहर जाने लगते हैं। तभी परमैन क्या करता है कि अपने गोल्डन डायमंड सेट के मतलब कि वो जो कवच है ना उसमें उन सभी को बंद कर देता है
और बंद करने के बाद वो देखता है कि उसने पाको को बंद नहीं किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जैसे ही अपना बैच निकालती है ना अपने मुंह में रखने के लिए, वो देखती है कि उसका बैच उसके हाथ से छूट जाता है और स्पेस में चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको स्पेसशिप से बाहर जा रही होती है और वो चिल्लाती है परमैन मुझे बचाओ। और उसके बाद परमैन भागा भागा पाको के पास जा रहा होता है और पाको स्पेसशिप के बाहर चली जाती है और उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बेहोश हो जाती है अंतरिक्ष में। तभी परमैन बाहर आता है और अपना गोल्डन डायमंड सेट का मतलब कि अपने आसपास सर्कल बना लेता है और उस सर्कल में ऑक्सीजन डाल देता है, लेकिन फिर भी पाको होश में नहीं आ रही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने माउथ से पाको के माउथ में ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, यानी कि परमैन पाको को लिप टू लिप किस करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको होश में आती है और होश में आने के बाद वो बोलती है परमैन मुझे बचा लो। उसके बाद परमैन बोलता है कि अरे बचा चुका हूँ, शांति रखो थोड़ी। उसके बाद पाको बोलती है अच्छा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी लोग बर्ड प्लेनेट जाते हैं और बर्ड प्लेनेट जाने के बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ये परमैन ने नहीं किया था, ये इन दोनों ने किया था, ये परमैन का दिमाग कंट्रोल कर रहे थे। तभी वो दोनों बताते हैं कि हमने ही परमैन के ऊपर बिजली गिराई थी और हम ही उसे सड़क से उठा के लेके आए थे, जिसकी वजह से हम परमैन को कंट्रोल कर पाए, हमें माफ कर दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब कि जो बर्ड कोट होता है वो बोलता है कि आप दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है, यानी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों के चारों परमैन्स पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं और वापस आने के बाद पाको बोलते हैं चलो परमैन मेरे घर चलो। उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ क्या जरूरी काम था तुम्हें पाको। तभी पाको बोल रही थी कि हाँ देखो ना परमैन मैं क्या पहनूं, इतनी सारी ड्रेस है मेरे पास। उसके बाद परमैन बोलता है हे भगवान इतनी बारिश में तुम मुझे इसलिए बुला रही थी। तभी पाको बोलती है हाँ इसीलिए बुला रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते क्यों मैं नहीं बुला सकती। तभी परमैन पाको पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि पाको क्या यार मैं इतनी बारिश में आ रहा था और मेरे सर पे बिजली भी गिर गई और तुम्हें ये काम था मुझसे। उसके बाद पाको परमैन से थोड़ा सा नाराज हो जाती है, बोलती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को पीछे से हक करता है, बोलता है कि अरे माफ कर दे, तेरे अलावा है कौन मेरा। उसके बाद परमैन पाको को मनाता है और मनाने के बाद पाको बोलती है मैं ऐसे नहीं मानूंगी। तभी परमैन बोलता है और मेरी माँ कैसे मानेगी। तभी पाको बोलते कि तुम्हें मुझे कल ट्रीट देनी पड़ेगी वरना मैं नहीं मानूंगी। तभी परमैन बोलता है किस चीज की ट्रीट। तभी पाको बोलती है बर्गर और कोल्ड ड्रिंक की। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है खिला दूंगा, तेरे नाराज होने से अच्छा तो मैं अपनी जेब हल्की कर लूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले ही दिन पाको और परमैन मतलब कि शॉप पे पहुंचते हैं और वहां पे वो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मतलब कंज्यूम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग फिल्म देखने जाते हैं और उसके बाद वो डिनर पे भी जाते हैं और सारा खर्चा मिक्सू उठाता है। और तभी जब वो वापस आ रहे होते हैं तभी मिक्सो बोलता है कि तुम्हें मनाना तो जेब भारी पड़ गई। तभी परमैन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने भी ओवर टाइम शुरू कर दिया है जिसकी वजह से आई एम रिच पर्सन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते चलो फिर कल फिर जाएंगे। तभी परमैन बोलता है कि नहीं मैं अपने और पैसे खर्च नहीं करूंगा। और उसके बाद परमैन हंसी मजाक में आगे भाग रहा होता है। तभी पाको बोलती है फिर रुक तू, तेरे को तो बताती हूँ मैं। मतलब कि हंसी मजाक ही कर रहे थे वो लोग। तो गाइस इसी के साथ ये वाली स्टोरी भी खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक मार दो यार, गरीबी फील होती है तो यार लाइक मारो। और अब वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर दन दिनादन धा करो या फिर मुक्का मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। बाय। हे भगवान बेटा तुझे पता है कल ना मतलब कि हमारी छत पे एक भूत घूम रहे थे। अरे ताई जी हमारी छत पे कोई भूत नहीं है, वो ताऊ चचा और कुछ फ्रेंड्स थे उनके, और वो लोग तो दारू पी के नाच रहे थे और एक ने तो अपने सर पे बोतल फोड़ ली। किसी दिन ताऊ का भी नंबर बन सकता है बोतल फोड़ने का। हे भगवान बेटा फिर मैं क्या करूं इस बुढ़े का। ताई जी ये लो MRF वाला बैट, सुधार दो, अभी सुधारो। ठीक है बेटा दो। ये सन की बुढ़े तेरी। अबे हमको मारा, अरे हमको मारा गया है, बचाओ, अरे हमको मारती है, अरे मारा, अरे बाबूजी, अरे हमको मारती है, अरे हमको मारा, अरे बचाओ रे, अरे सब्सक्राइबर्स बचाओ।